मित्रों, अगर महाशिवरात्रि 2026 में आप शिवलिंग पर ये तीन चीजें चुपचाप चढ़ा देंगे, तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और भगवान शिव प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देंगे और आपके जीवन में धन और सुख की कभी कमी नहीं होगी और आपके घर में माता पिता और बच्चे या अन्य सदस्य रोग दोग से सदैव दूर रहेंगे और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसा आशीर्वाद भी देंगे। लेकिन भक्तों, याद रखना, वैसे तो शिवलिंग पर बहुत सी चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन वह तीन चीजें कौन सी होती हैं जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उसे धनवान बना देते हैं, उसके जीवन में कभी अन्य और धन्य की कमी नहीं होती है। मित्रों, आज मैं आपको एक सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं। तो मित्रों, यदि आप लोग भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और इस महाशिवरात्रि पर अपने जीवन में कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब चलिए कथा को आरंभ करते हैं। श्रद्धापूर्वक आप कथा को सुनिए। महाशिवरात्रि का दिन था। चारों तरफ मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी और ओम नमः शिवाय की गूंज। लेकिन शिवपुर गांव के एक कोने में एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जहां भक्ति तो थी, लेकिन गरीबी उससे भी बड़ी थी। उस घर में रहता था भोला दास, एक गरीब किसान। उसका जीवन कठिन था। झोपड़ी टूटी, खेत बंजर, पेट भरने तक का भरोसा नहीं। भोला की पहली पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसकी एक ही बेटी थी, गौरी। गौरी अभी छोटी थी, जिसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन किस्मत में दर्द लिखा था। भोला दिन रात मेहनत करता, पर गरीबी की काली छाया हमेशा उसके ऊपर थी। कुछ साल बाद गांव वालों के कहने पर भोला ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी का नाम था कौशल्या। नाम भले ही बड़ा लगता था, लेकिन दिल में केवल लालच और अहंकार था। कौशल्या की सोच साफ थी, घर मेरा, खेत मेरा, और गौरी बस बोझ। गौरी पर हर दिन काम का बोझ बढ़ता गया, रोटी कम, ताने ज्यादा। लेकिन उसके मन का सहारा सिर्फ एक था, भगवान शिव। हर सोमवार, हर प्रदोष और खासकर महाशिवरात्रि, गौरी टूटे मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने बैठ जाती। आंखें बंद करके वो बस इतना कहती, हे भोलेनाथ, अगर कुछ देना है, बस इतना देना कि मेरे पिता का दुख दूर हो जाए। लेकिन इसी महाशिवरात्रि का दिन, जो सबके लिए सामान्य लग रही थी, वो गौरी और पूरे गांव के लिए परीक्षा और रहस्य लेकर आई थी। गांव के पंडित जी ने मंदिर में घोषणा की, जो भी इस महाशिवरात्रि के दिन पूरे विधि विधान से शिवलिंग पर श्रद्धा के साथ यह तीन चीजें चढ़ाएगा, भगवान शिव उसकी झोली भर देंगे। कौशल्या ने यह सुना तो उसके मन में लालच जाग उठा। वो बोली, अगर शिवजी धन देंगे तो इस बार मैं भी पूजा करूंगी, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, कुछ बड़ा पाने के लिए। लेकिन गौरी का मन कुछ और ही सोच रहा था। उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, बस इतना पता था, शिवजी दिल देखते हैं, थाली नहीं। रात गहरी होती जा रही थी। चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और महाशिवरात्रि की पूजा शुरू होने वाली थी। पर इस रात गौरी को नहीं पता था कि जंगल में उसके इंतजार में एक रहस्य छुपा है। एक ऐसा रहस्य जो उसकी जिंदगी बदल देगा। एक नाग भगवान शिव के गले से उतरकर उसकी परीक्षा लेने वाला था। अगली सुबह कौशल्या ने गौरी पर एक नया आदेश थोप दिया। बोली, गौरी, आज तुम जंगल से लकड़ी जाकर आओ। जल्दी। उसका स्वर कठोर और तीखा था, बिल्कुल प्यार की कोई झलक नहीं। गौरी ने नन्ही सी आंखों में डर और अनिश्चितता लिए हुए सिर झुकाया। हां मां, उसने धीरे धीरे कहा और जंगल की ओर चल पड़ी, जहां घने पेड़ और सुनसान रास्ते उसके इंतजार में थे। जंगल के बीचों बीच एक सुनसान स्थान पर पहुंचकर गौरी लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। तभी अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई। कौन हो तुम बच्ची? एक गहरा रहस्यमयी स्वर उसके कान में गूंजा। गौरी डर से कांप उठी। आंखें खोलते ही उसने देखा एक नाग, जिसका सिर भगवान शिव की तरह शांति और शक्ति से भरा था, साफ सुथरा, चमकता हुआ
और आंखों में गहरी बुद्धि लिए उसके सामने लिपटा खड़ा था। डरो मत, मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूं, नाग ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूं। इस जंगल में तुम क्यों आई हो? गौरी डर और आश्चर्य के बीच धीरे धीरे बोली, मां ने मुझे लकड़ी लाने भेजा, लेकिन मैं अकेली हूं और डर रही हूं। नाग ने उसके दर्द को महसूस किया, फिर बोला, तुम चिंता मत करो। जो तुमने सच्चे दिल से पूजा की है और जो भक्ति तुम्हारे मन में है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। गौरी ने धीरे धीरे नाग से कहा, मैं रोज भगवान शिव की आराधना करती हूं। मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूं, धूप अगरबत्ती जलाती हूं, लेकिन मेरी सौतेली मां और उसकी 3 बेटियां मुझे परेशान करती हैं। वो हमें कभी भी आराम से पूजा नहीं करने देती। नाग ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और धीरे से बोला, तुम चिंता मत करो बहन, महाशिवरात्रि आने वाली है। उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन सी 3 चीजें शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होकर तुम्हारे दुख, गरीबी और समस्याओं को दूर करेंगे। तुम बस अपनी भक्ति बनाए रखो। गौरी के दिल में एक आशा की किरण जागी। उसने नाग के पास जाकर कहा, क्या आप सच में मेरा भाई बन सकते हैं? गौरी के मन में अब उत्साह और थोड़ी चिंता दोनों थी। नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बहन, मैं तुम्हारा साथी और मार्गदर्शक बनूंगा। तुम अकेली नहीं हो और तुम्हारा भक्ति मार्ग अब अकेला नहीं रहेगा। उस दिन से गौरी हर दिन जंगल में नाग के पास जाती, उसके साथ बैठकर पूजा करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भगवान शिव की भक्ति सीखती। घर में कौशल्या और उसकी 3 बेटियां अपनी स्वार्थपूर्ण दुनिया में मग्न थीं। गौरी और नाग के बीच की भक्ति धीरे धीरे उसकी सौतेली मां और बेटियों को भी प्रभावित करने लगी। जल, धूप और अगरबत्ती से शुरू हुआ यह मार्ग अब कौशल्या की बेटियों के मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा जगाने लगा। लेकिन कौशल्या का क्रोध बढ़ता गया। वह देखती कि उसकी बेटियां भी पूजा में समय बिताती हैं, कामकाज में कम और भक्ति में अधिक समय देती हैं। एक दिन उसने गुस्से में आकर कहा, तुम तीनों कामचोर हो। भगवान तुम्हारा पेट नहीं भरेंगे। बस बैठकर ओम नमः शिवाय जपती रहो। उसकी बेटियां डरकर पिता भोला के पास गईं और बोलीं, पापा, मां ने हमें डांटा, मारा पीटा है। भोला ने उन्हें प्यार से देखा, लेकिन अपनी दूसरी पत्नी कौशल्या को नाराज नहीं करना चाहता था। उसने कहा, छोड़ो बच्चियों, होगा जो होना है, भगवान देख रहे हैं उधर। इस प्रकार गौरी रोज नाग के साथ भक्ति में लीन रहने लगी, जबकि कौशल्या और उसकी 3 बेटियां घर में लालच और अहंकार में उलझी रहीं। समय बीतता गया। गौरी रोज शिवलिंग के सामने जल चढ़ाती, धूप अगरबत्ती जलाती और नाग उन्हें हर दिन पूजा के सही तरीके सिखाता। कौशल्या का क्रोध और लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन जब गौरी सुबह की पूजा कर रही थीं, कौशल्या अपने गुस्से में कह उठी, इतना क्या पूजा पाठ करोगी? कामकाज नहीं किया, खाना नहीं बनाया, सिर्फ भगवान को देखती रहती हो। अब तुम्हें मेरे घर से बाहर जाना होगा। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन नाग ने धीरे से कहा, डरो मत बहन, तुम्हारी भक्ति की राह अब शुरू हुई है। मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। कौशल्या ने गौरी को आदेश दिया कि अब तुम इसी वक्त घर से बाहर निकाल जाओ। अब गौरी आंखों में आंसू लिए अपने पिता भोला दास को आखिरी बार देखा और बोली, पापा, अब हम कहां जाएं? भोला ने दुखी होकर सिर झुकाया, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर याद रखना, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। गौरी ने नाग को जंगल में ले जाकर छुपाया। अब हम यहां रहेंगे, नाग ने कहा। यहां कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और महाशिवरात्रि के दिन तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। लेकिन असल में अब गौरी अकेली थी और नाग ने उसे मार्गदर्शन देना शुरू किया। गौरी अब जंगल के पास एक सुनसान स्थान पर छोटी सी कुटिया बनाने लगीं। कुटिया में छत सिर्फ टाट और लकड़ी की थी, फर्श मिट्टी का और चारों तरफ घने पेड़। पर उसके दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ भक्ति और आशा थी। रोज सुबह गौरी शिवलिंग के सामने जल चढ़ाती, धूप अगरबत्ती जलाती और नाग उन्हें हर रोज पूजा पाठ के सही नियम सिखाता।
गौरी ने नाग से कहा, भाई भगवान शिव हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम सिर्फ भक्ति करेंगे और उनका आशीर्वाद पाएंगे। लेकिन कौशल्या घर में बैठकर लालच और अहंकार में उलझी थी। उसकी 3 बेटियां भी अब धीरे धीरे भक्ति में रुचि दिखाने लगी थीं, लेकिन कौशल्या का मन पूरी तरह लालच और क्रोध में डूबा हुआ था। गौरी अब जंगल की कुटिया में अपने दिन रात बिताने लगी। नाग हर दिन उसके पास आता और शिवलिंग के सामने पूजा के सही तरीके सिखाता। गौरी की भक्ति दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। कौशल्या और उसकी 3 बेटियां घर में लालच और अहंकार में उलझी रहती थीं। गौरी को पता था कि उनके गुस्से और तानों के बावजूद केवल सच्ची भक्ति ही उसे सुरक्षित रख सकती है। एक दिन गौरी ने नाग से कहा, महाशिवरात्रि अब करीब आ रही है, अब क्या होगा भाई? नाग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धैर्य रखो। महाशिवरात्रि पर वही 3 चीजें बताई जाएंगी जो तुम्हारे दुख और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देंगी। तुम्हारा समय आ चुका है बहन, बस अभी भी अपने मन और भक्ति को शुद्ध रखो। गौरी अब अकेली थी। उसने निश्चय किया, हम कभी भी अपने भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। सौतेली मां और दुनिया की किसी भी बाधा को हम अपने मार्ग में आने नहीं देंगे। जंगल की कुटिया में दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। गौरी सुबह शाम पूजा करती, जल चढ़ाती, धूप अगरबत्ती जलाती और नाग से पूजा के नियम सीखती। गौरी की भक्ति अब चरम पर थी। हर बात में भगवान शिव की याद रहती। हर सांस में ओम नमः शिवाय गूंजता। एक दिन नाग ने गौरी को पास बुलाया और कहा, बहन, महाशिवरात्रि अब बहुत करीब है। तुम्हारी भक्ति और मेहनत भगवान को बहुत प्रिय है। अब मैं तुम्हें 3 चीजों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे दुख और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देंगी। गौरी की आंखों में चमक आ गई। नाग ने धीरे से कहा, पहली चीज, वह जो तुम शिवलिंग पर श्रद्धा के साथ अर्पित करोगी। दूसरी, वह जो तुम अपने हाथों से तैयार करोगी। तीसरी, वह जो केवल सच्चे हृदय से अर्पित होगी। लेकिन याद रखना बहन, सिर्फ दिखावा नहीं चलेगा। सच्चा मन, सच्ची भक्ति और धैर्य, यही तीनों चीजों की कुंजी हैं। महाशिवरात्रि पर यही अर्पण तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। गौरी ने प्रणाम किया और बोली, भाई, मैं कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं पूरी भक्ति और विश्वास के साथ इन चीजों को अर्पित करूंगी। नाग ने धीरे से कहा, बहन, तीसरे दिन जब चांद सबसे ऊपर होगा, तुम्हारी भक्ति से ऐसा चमत्कार होगा कि सबकी आंखें खुल जाएंगी। तुम तैयार रहो, सिर्फ सच्चाई और भक्ति को थामो, बाकी भगवान शिव देख लेंगे। गौरी अब पूरी तरह महाशिवरात्रि की तैयारी में लग गई। रोज पूजा का समय बढ़ा। जल, दूध और फल लेकर वह शिवलिंग की सेवा करती। नाग हर रोज ध्यान और मंत्र सिखाता और रहस्य को छुपाकर उसे उत्साहित करता। कौशल्या और उसकी 3 बेटियां घर में व्यस्त थीं, लेकिन उनका लालच अब गौरी की भक्ति के सामने किसी काम का नहीं रह गया था। गौरी ने नाग से पूछा, क्या हमारी गरीबी और दुख वास्तव में दूर हो जाएगा? नाग ने हंसते हुए कहा, बहन, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव स्वयं आकर तुम्हारी परीक्षा लेंगे, और जो तुमने सही तरीके से 3 चीजें अर्पित कीं, वे तुम्हारा जीवन बदल देंगी। गौरी की आंखों में अब आशा और विश्वास की चमक थी। उसने कहा, हम तैयार हैं भाई। भगवान शिव के सामने हम अपने मन, श्रद्धा और भक्ति को रखेंगे। जंगल में हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ ऊपर चढ़ रहा था। महाशिवरात्रि बस कल की बात थी। महाशिवरात्रि का दिन अब बिल्कुल नजदीक था। जंगल की कुटिया में सुबह की हल्की धूप पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट के बीच गौरी पूरे श्रद्धा भाव से पूजा में जुट गई। उसने शिवलिंग को साफ किया, दूध और जल से स्नान कराया, धूप और अगरबत्ती जलाई और पूरे मन से ओम नमः शिवाय शुरू किया। नाग पास बैठा था और धीरे धीरे बातें कर रहा था। बहन, ध्यान से देखो, पहली चीज वही है जो सीधे भगवान शिव के चरणों में अर्पित होती है। यह चीज तुम्हारे हृदय की सच्चाई को दिखाएगी।
जो भी दिखावा करेगा उसका फायदा नहीं होगा। गौरी ने झुककर जल से भरा कलश शिवलिंग पर रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन पूरी तरह स्थिर था। उसने देखा, भगवान शिव का नाग उसके सामने धीरे धीरे सिर हिला रहा था, मानो सहमति दे रहा हो कि सही रास्ते पर हो। बेटी जल चढ़ाने के साथ साथ हल्का सा फूल भी अर्पित किया। गौरी ने नाग की तरफ देखा। नाग ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, बहन, यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे दिन ढलेगा, दूसरी और तीसरी चीज तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला देंगी। घर में कौशल्या और उसकी 3 बेटियां दूर से देख रही थीं। उनका लालच और अहंकार अब और भी बढ़ गया। कौशल्या ने सोचा, ये मनहूस लड़की भगवान को पूजा करती है और मैं उसे रोक नहीं पा रही। अगर मैं रोकूंगी तो भगवान शिव स्वयं असंतुष्ट होंगे। गौरी की आंखों में अब भक्ति की चमक इतनी बढ़ गई थी कि सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व भगवान शिव को समर्पित हो गया था। नाग ने फिर कहा, बहन, याद रखना, जो चीज तुमने आज अर्पित की वह तुम्हारे दुख और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देगी। लेकिन अगले कदम में तुम्हें धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होगी। दूसरी चीज को अर्पित करना कल का काम है। आज केवल पहला चरण पूरा करो। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, भाई, मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास से कर रही हूं। भगवान शिव कृपा करके हमारे जीवन की कठिनाइयां दूर करें। जंगल की कुटिया में हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। चांद रात में चमकने के लिए तैयार था। गौरी पूरी रात जागरण और पूजा में लग गई। रात और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल की कुटिया में हर चीज शांत थी, लेकिन गौरी के मन में अब उत्साह और थोड़ी सी डर दोनों थे। तीसरी चीज का समय आ गया था और नाग ने धीरे से कहा, बहन, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चीज अर्पित करनी है। यह चीज तुम्हारे जीवन और भविष्य का निर्धारण करेगी। जो तुम आज सही श्रद्धा से अर्पित करोगी, भगवान शिव स्वयं प्रकट होंगे और तुम्हारी सारी कठिनाइयां दूर करेंगे। गौरी ने अपनी आंखों में दृढ़ स्वर्ग लिए बैठी थी, लेकिन नाग ने कहा, बहन, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तीसरी चीज थी सच्चे मन से जल। गौरी ने सावधानी से जल लिया, फूलों की खुशबू और धूप की मिठास के साथ शिवलिंग पर अर्पित किया। नाग पास बैठा था और ध्यान से सब देख रहा था। धीरे धीरे कुटिया में अचानक प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से तेज रोशनी निकली और गौरी की आंखों के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और उनके चेहरे पर संतोष और दया की चमक थी। गौरी कांपती हुई, लेकिन उसने पूरी श्रद्धा से प्रणाम किया। हे प्रभु, मैंने आज तक आपकी भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं रखी। सिर्फ यही चाहती हूं कि हमारे दुख दूर हों और हमारी जिंदगी सही राह पर आए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, तुम्हारी भक्ति और सत्यनिष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हारी सारी कठिनाइयां दूर कर दूंगा। तुम्हारी भक्ति और सेवा की ये 3 चीजें सिर्फ आज ही नहीं, सदैव तुम्हारे जीवन में फलदायक रहेंगी। नाग ने देखा कि अब समय सही है। उसने गौरी से कहा, बहन, अब तुम सुरक्षित हो। फिर भगवान शिव बोले, हे बेटी, जो राजा पहले नाग बन गया था वह अब मुक्त होकर तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा। तुम जल्द ही अपनी मेहनत और भक्ति के अनुसार खुशहाल जीवन पाओगी। इतना आशीर्वाद देकर गौरी को भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गौरी भावुक हो गई। उसके आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि आनंद और राहत के थे। उधर कौशल्या और उसकी 3 बेटियां दूर से देख रही थीं। वे समझ गई थीं कि उनका लालच और अत्याचार अब निष्फल हो चुके हैं। महाशिवरात्रि की रात के चमत्कार के बाद कुटिया में हल्की रोशनी फैल रही थी। गौरी अब पूरी तरह आश्वस्त थी कि उसकी भक्ति सफल हो गई। नाग ने धीरे से कहा, बहन, अब तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल आने वाला है। भगवान शिव और माता पार्वती ने देखा है तुम्हारा सच्चा मन। अब तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। तुम अमीरी और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करोगी। गौरी ने धीरे से कहा, नाग भाई,
मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि हमारे जीवन में न्याय और खुशियां आएं। हमारे पिता, मैं और सभी सुरक्षित और सम्मानित रहें। और इस प्रकार कुटिया में रहने वाली गौरी नई आशा और विश्वास के साथ अपने दिन शुरू करने लगी। वह अब जान चुकी थी कि सच्ची भक्ति और धैर्य का फल निश्चित रूप से मिलता है। महाशिवरात्रि के बाद कई दिन बीत चुके थे। कुटिया वही थी, जंगल वही था, लेकिन गौरी के जीवन में कुछ बदल चुका था। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, अब वहां सिर्फ भरोसा था। हर सुबह गौरी सबसे पहले कुटिया के बाहर बने छोटे से शिवस्थान पर जाती, जल चढ़ाती और वही 3 चीजें जिन्हें नाग ने बताया था पूरी श्रद्धा से अर्पित करती। नाग रोज उसे दूर से देखता रहता। उस दिन नाग कुछ ज्यादा ही शांत था। गौरी ने महसूस किया। उसने धीरे से पूछा, नाग भाई, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नाग ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द उतर आया। बहन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना सच बता दूं। गौरी चौंक गई। सच? कैसा सच? नाग बोला। मैं हमेशा से नाग नहीं था। ये सुनते ही गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। नाग ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले मैं एक राज्य का राजा था। धन, वैभव, सेना, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन अहंकार भी उतना ही था। एक दिन मैंने एक सच्चे साधु का अपमान कर दिया। उन्होंने मुझे श्राप दिया, तू अपनी अगली जिंदगी धरती पर रेंगते हुए काटेगा। और उसी क्षण मैं नाग बन गया। गौरी की आंखें भर आईं। नाग आगे बोला, लेकिन श्राप के साथ एक शर्त भी थी। अगर कोई सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करे और मुझे भाई मानकर सेवा दे, तो महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव मुझे मुक्त कर सकते हैं। गौरी कांपते स्वर में बोली, तो क्या वो मैं थी? नाग ने सिर झुका लिया। हां बहन, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग, तुम्हारे आंसू, सब कुछ शिव तक पहुंचा। इतना कहते ही नाग के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। जंगल की हवा थम गई, पेड़ झुक गए, धरती कांप उठी और अगले ही पल जहां नाग था, वहां एक तेजस्वी पुरुष खड़ा था। राजसी चेहरा, तेज आंखें, लेकिन भाव बिल्कुल शांत। गौरी डर गई और पीछे हट गई। वह पुरुष धीरे से बोला, डरो मत गौरी, मैं वही हूं जो तुम्हें बहन कहता था। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान शिव ने मुझे नाग योनि से मुक्त कर दिया है। अब मेरा अगला जन्म नहीं, मेरा अधूरा जीवन पूरा होगा। उसी समय आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, हे बेटी, तेरी भक्ति ने न केवल स्वयं को बल्कि एक श्रापित आत्मा को भी मुक्त कर दिया। गौरी जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार अब शुरू होने वाला था। राजा मुक्त होकर अपने दिव्य रूप में खड़ा था। चारों तरफ अब भी वही दिव्य शांति थी, जैसे स्वयं समय थम गया हो। गौरी जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसके लिए ये सब किसी स्वप्न से कम नहीं था। राजा ने धीरे से कहा, गौरी, अगर आज तुम न होती तो मैं आज भी नाग ही होता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीवन वापस दिया है। गौरी ने सिर झुका लिया। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ भगवान शिव की कृपा है। राजा मुस्कुराया। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कुछ क्षण बाद राजा ने गहरी सांस ली और बोला, गौरी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है। गौरी की आंखों में डर और लज्जा दोनों थे। उसने कहा, महाराज, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूं। मेरा जीवन दुख और अपमान में बीता है। मैं आपके योग्य नहीं हूं। राजा ने तुरंत कहा, योग्यता धन से नहीं, चरित्र और भक्ति से मापी जाती है। फिर उसने वह बात कही जिसे सुनकर जंगल भी सन्न रह गया। गौरी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी यानी कि रानी बनाना चाहता हूं। गौरी का हृदय तेजी से धड़क उठा। उसकी आंखों के सामने सौतेली मां कौशल्या देवी के ताने, उसकी 3 बहनों की हंसी और अपना टूटा हुआ बचपन घूम गया। वह रो पड़ी। महाराज,
अगर मैं राजमहल गई तो लोग कहेंगे, देखो, एक गरीब लड़की भाग्य से रानी बन गई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, लोग क्या कहते हैं, इससे बड़ा प्रश्न यह है, भगवान शिव क्या कहते हैं। उसी क्षण आकाश से दिव्य स्वर गूंजा, हे पुत्र, जिस नारी ने बिना स्वार्थ भक्ति का मार्ग चुना है वही राजमहल की सच्ची रानी होती है। राजा ने हाथ जोड़ दिए। गौरी की आंखों से आंसू बहते रहे। राजा बोला, गौरी, मैं तुमसे वचन देता हूं, तुम्हारे पिता और जिन्होंने तुम्हें दुख दिया सबके कर्मों का न्याय होगा। उधर गांव में सौतेली मां कौशल्या देवी अब भी अपने झूठे अभिमान में डूबी थी, लेकिन उसी दिन गांव में एक खबर आग की तरह फैलने लगी। जंगल के पास कोई दिव्य राजा प्रकट हुआ है, जिसके पास अपार धन और सेना है, और जो किसी गरीब किसान की बेटी के कारण आया है। कौशल्या देवी का हृदय कांप उठा। कौन सी लड़की? उसके मुंह से बस यही निकला। उसे जरा भी आभास नहीं था कि जिसे उसने शिव भक्ति के कारण घर से निकाल दिया था, वही अब उसकी किस्मत का निर्णय करने वाली है। राजा के प्रस्ताव के बाद गौरी का जीवन बदल चुका था। जिस कुटिया में वह भूखी सो जाती थी, आज वहीं राजसी सैनिक खड़े थे, और वहां पर एक अद्भुत चमकता हुआ राजमहल बना हुआ है, और ढोल नगाड़ों की आवाज आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी। गांव में चर्चा फैल गई। वही किसान की बेटी जिसे कौशल्या देवी ने ताने मारे थे, उसी से राजा विवाह करेगा। ये बातें जब कौशल्या देवी के कानों तक पहुंचीं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, गौरी की शांत आंखें, उसकी भक्ति और अपने ही बोले कठोर शब्द, जा, अपने शिव को लेकर हमारे घर से निकल जा। उस रात कौशल्या देवी सो नहीं पाई। उसे स्वप्न में टूटा हुआ शिवलिंग और रोती हुई गौरी दिखाई दी। उधर राजा ने दूत भेजे। गौरी के पिता और उसके परिवार को ससम्मान शाहिद राजमहल बुलाया जाए। जब कौशल्या देवी राजमहल पहुंची तो उसकी आंखें चौंधियां गईं। सोने के स्तंभ, चांदी के द्वार और बीच में राजसी वस्त्रों में खड़ी गौरी कौशल्या देवी पहचान न पाई। ये कौन है? राजा ने शांत स्वर में कहा, यही वह बेटी है जिसे तुमने मनहूस कहा था। कौशल्या देवी कांप गई। वह सीधे गौरी के पैरों में गिर पड़ी। बेटी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। लालच और घृणा ने मुझे अंधा कर दिया। मुझे क्षमा कर दो। पूरा दरबार मौन था। हर दृष्टि गौरी पर टिकी थी। गौरी ने धीरे से कौशल्या देवी को उठाया। उसकी आंखों में न क्रोध था न अभिमान। वह बस इतना बोली, मां, जब भगवान शिव क्षमा करते हैं तो मैं कौन होती हूं दंड देने वाली, माफ न करने वाली। ये सुनते ही गांव की खड़े लोग रो पड़े। राजा ने घोषणा की, कौशल्या देवी और उनके परिवार को अब राजमहल में सम्मान के साथ रखा जाएगा, लेकिन अन्याय दोबारा नहीं होगा। उसी क्षण आकाश से वही दिव्य स्वर गूंजा, हे बेटी, क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर अहंकार नहीं होता। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसे सब मिल गया था, सम्मान, न्याय और ईश्वर की कृपा। लेकिन कहानी का सबसे सुंदर दृश्य अभी बाकी था। राजमहल आज दीपों से जगमगा रहा था। जहां कभी जंगल की कुटिया थी, आज वहीं भक्ति और वैभव एक साथ खड़े थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन उस शोर में भी एक चीज सबसे साफ थी, शिव भक्ति की शांति। गौरी सादे लेकिन दिव्य वस्त्रों में थी। न कोई घमंड, न कोई दिखावा, बस वही पुरानी गौरी, जिसकी आंखों में करुणा थी और मन में शिव। राजा ने गौरी की ओर देखा और बोला, आज अगर यह राजमहल खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारी भक्ति के कारण। विवाह की विधि शुरू हुई। अग्नि के सामने जब गौरी ने फेरे लिए तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया वो दिन जब उसे घर से निकाला गया था, वो रातें जब उसने भूखे पेट सिर्फ शिव का नाम लिया था, और वह महाशिवरात्रि जब उसने चुपचाप वो 3 चीजें पूरे विश्वास से शिवलिंग पर अर्पित की थीं। जैसे ही विवाह पूर्ण हुआ, आकाश में बादल घिरे
और एक दिव्य प्रकाश फैला। वही दिव्य स्वर गूंजा। हे भक्तों, जो मन वचन और कर्म से शिव को अर्पित करता है उसकी दरिद्रता स्वयं नष्ट हो जाती है। पूरे राजमहल में हर कोई नतमस्तक हो गया। कौशल्या देवी आंखों में पश्चाताप लिए गौरी के पास आई और बोली, बेटी, आज समझ आया कि धन से नहीं भक्ति से घर बसता है। गौरी ने उसके हाथ थामे और बस इतना कहा, मां, शिव ने सब सिखा दिया। समय बीता। राजा और गौरी ने राज्य को धर्म और न्याय से चलाया। गरीबों को भोजन, असहायों को सम्मान और हर सोमवार शिवलिंग पर वही 3 चीजें पूरी श्रद्धा से चढ़ाई जाती रहीं। और तभी कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सामने आता है। तो भक्तों, अब मैं बताता हूं वो कौन सी 3 चीजें हैं जो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन बिना दिखावे, बिना लालच, पूरे विश्वास से शुद्ध जल या गंगा जल, 3 पत्तियों वाला बेलपत्र और शुद्ध गाय का दूध शिवलिंग पर अर्पित करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जैसे इस कथा में गौरी ने पूरे श्रद्धा और विश्वास से ये 3 चीजें शिवलिंग पर अर्पित कीं, तब स्वयं भगवान शिव ने उसके सभी दुखों को दूर कर दिया और उसकी जिंदगी में सुख, शांति, सौभाग्य और धन संपत्ति का आगमन हुआ। क्योंकि भगवान शिव धन नहीं देखते, श्रद्धा देखते हैं। तो भक्तों, अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इस महाशिवरात्रि एक बार पूरे विश्वास से वो 3 चीजें शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना। भगवान शिव सुनते हैं, बस आवाज सच्ची होनी चाहिए।